तो कुरैश आए, मक्के के काफिर आए अबू तालिब के पास, कहने लगे तुम ऐसा करो, हमारे पास एक बच्चा है, उसका नाम है आमिर, तुम वो ले लो, बहुत खूबसूरत है। अबू तालिब तुम उसे पाल लो, उसके बदले में मोहम्मद हमें दे दो। समझे ना, मोहम्मद जैसा खूबसूरत, मोहम्मद जैसा हसीन, मोहम्मद जैसा सादिक, मोहम्मद जैसा अमीन रूए जमीन पर नहीं था, लेकिन अरब के काफिर एक टक्कर पे ढूंढ लाए। ये आमिर बहुत खूबसूरत है और ये तमाम कबाइल में मशहूर है और सब इसको अपनी आंख समझते हैं। अबू तालिब तुम इसको ले लो, इसके बदले में मोहम्मद हमें दे दो। अबू तालिब ने कहा वाह, हम तुम्हारा काफिर बच्चा लेकर पाले और तुम हमारे जिगर के टुकड़े को ले जाके कत्ल कर दो, ये नहीं हो सकता, हमें आमिर नहीं चाहिए, वापस जाओ। ढूंढ लाए ना, तवज्जो रखिएगा, एक ढूंढ लाए। गदीर में रसूल ने कहा ये अली तुम्हारा वली है, यही तुम्हारा हाकिम है, और इसी की हिदायत में चलना, कोई नहीं है वली, यही हुज्जत, यही इमाम, यही इमामत को चलाएगा। ढूंढ लाए, अब मैं इशारों में बात करूं, मैं इसी को बलागत कहते हैं। ढूंढ लाए, अली बैठ गए घर, इंसान ढूंढ लाए, अरे ढूंढ लाए तो ढूंढ लाए, अली बैठ गए। फिर अली भी कायनात से अलविदाई बच्चों को गले लगा के रुखसत हुए। हसन आ गए, चंद दिन 6 महीने के अंदर अंदर ढूंढ लाए। हसन ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा शाम जा रहे हैं। हसन ने कहा जाओ। ढूंढ लिया? नहीं समझ रहा। हसन को छोड़ गए, इंसानों ने अपना ढूंढ लिया। अब लीजिए सन 60 हिजरी रजब, यजीद तख्त पे बैठा, हुसैन उठे, क्या तुम्हें याद है हसन के बाद मैं इमाम हूँ? उन्होंने कहा हमने ढूंढ लिया, हम यजीद के पीछे चलेंगे। तो हुसैन के दौर में भी ढूंढ लिया। अब फिर से सुनो, मोहम्मद के टक्कर पे भी ढूंढ लाए, अली के टक्कर पे भी ढूंढ लाए, जुमला जाया न करना, हसन के टक्कर पे भी ढूंढ लाए, हुसैन के टक्कर पे भी ढूंढ लाए, लेकिन करबला के बाद ज़ैनुल आबिदीन के टक्कर पे से कह रहा हूं, तारीख की जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और फिर से सुन लो, जो ढूंढे गए वो इमाम मोहम्मद बाक़िर के दौर में ढूंढे गए। इमाम मोहम्मद बाक़िर के दौर में पहला इमाम अबू हनीफा आए, फिर इमाम मालिक आए, फिर शाफी आए, फिर हम्बल आए, फिर तो बनते ही चले गए, 200 इमाम बने, मगर ज़ैनुल आबिदीन के दौर में दूसरा इमाम ना कोई खलीफा, इसलिए कि जब यजीद मर गया तो तख्त खाली हो गया। ना उस दौर में कोई बादशाह, ना कोई इमाम, ना कोई वली, ना कोई सूफी। अब कौल सुनाता हूँ इमाम जाफर सादिक छठे इमाम का, और याद रखना ये वो नुक्ता है कि जो इत्तेहादी नुक्ता है, और इसको हमेशा बच्चे याद करें। इमाम का कौल सुना रहा हूँ। इमाम ने फरमाया अगर बादे करबला तमाम मुसलमान मेरे दादा ज़ैनुल आबिदीन पर इत्तेफाक कर लेते और मुत्तहिद हो जाते तो कभी फिरके ना बनते। फिरके ना बनते, इसलिए कि एक ही तो था और मजबूरी कुदरत ने तमाशा दिखाया। यानी पहले ढूंढ भी लेते थे तो मिल भी जाता था, ऐसे लाचार हुए कि करबला के बाद गांव गांव ढूंढा, गली गली ढूंढा, कबीलों में ढूंढा, ज़ैनुल आबिदीन जैसा ना मिला। कहां से लाते इतने सजदे, कहां से दिखाते? वो तो ज़ैनुल आबिदीन था।
तो सैयदुल साजिदीन था, इतने सजदे कहाँ से लाते, ऐसा किरदार कहाँ से लाते। ना मिला, कोई ना मिला। जब कोई ना मिला तो इमाम ने कहा है भाई, अब जो हम कहते हैं वो करो, अब जो हम कह रहे हैं वो करो। ये लो हमने दुआएं सुना दी, दुआओं में हमने शरीयत बता दी, शरीयत की किताब तुम्हें दे दी, शरई मसले समझा दिए, लेकिन मेरा पसंदीदा काम है रोना और अज़ादारी और मातम। यह मातम पसंदीदा काम। क्यों? इसलिए कि शरीयत को सहारा मिलेगा अज़ादारी से।